ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो जूम पे भी जुड़े हैं, यूट्यूब में भी आते हैं, यूट्यूब में भी आप देख रहे हैं, सबको अबंडेंस में नॉलेज विजडम मिल रहा है। और उसके साथ में जैसे कि बहुत सारा ज्ञान और ध्यान मिल रहा है, स्वाध्याय हो रहा है। सब लोग का जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जैसे कि हम पावर बुक को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं, तो यहाँ पे आज इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे बोला गया है कि हम कैसे रहना है जीवन में। हमने देखना है कि हमने जीवन में कैसे रहना है। पावर बुक से हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, कितना अबंडेंस में हम कुछ सीखते हैं। तो वो देखेंगे कि हम अबंडेंस में क्या सीखते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जो भी हम बातें बोलते हैं, जो भी सुनते हैं, तो हमने क्या समझा है। वाणी में मधुरता और हृदय में प्रेम रखना है। और जैसे कि हम सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, तो सब विचार जो है हमारे इतने पॉजिटिव है, उसमें इतना हम अच्छे से रहते हैं। तो यानी वाणी, व्यवहार, विचार और हमारा जो सब संस्कार है, वो सब अच्छे रहते हैं, तो हम जीवन में बहुत ही सक्सेस पाते हैं। आज यहाँ पे हमने समझना है कि क्रोध कायम रखना एक दैत्य अंगारा पकड़ने जैसा है। जब आप इसे किसी दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, तो आप देखेंगे जलते हुए कितने खुद ही जलते हैं। पहले तो हम खुद जलते हैं, फिर दूसरों को जलाते हैं। तो ये गौतम बुद्ध जी ने कहा है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगर आप अपॉइंटमेंट में के सामने अपॉइंटमेंट आने वाले जब भी अभी आप अपॉइंटमेंट के लिए कहाँ पे जाते हैं, तो अपॉइंटमेंट में आने वाले सामने वाले को जब भी आप देखते हैं कि देरी से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं। किसी को आपने टाइम दिया है और वो समय पे नहीं पहुंचा, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए दोष देते हैं, दोषारोपण करते हैं। इस्तेमाल जब भी हम दोषारोपण में क्या करते हैं, प्रेम न देने के बहाने ढूंढते हैं। और हम क्या करते हैं, आकर्षण के नियम के हिसाब से हम केवल यही देखते हैं कि क्या कुछ दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? प्रेम नहीं दे रहे, उन्हें गुस्सा दे रहे हैं। तो इसलिए अगर आप दोष दे रहे हैं और आपके जीवन में दोषपूर्ण परिस्थितियां ही मिलेंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये दोष आरोपण से किसी भी व्यक्ति की ओर वापस मिले। पर आपने जिससे दोष दिया था, आपने जो दोष दिया था, लेकिन यह तय है कि आपको दोष आरोपण या दोष पूर्ण जो भी इस परिस्थितियां आ रही है, अवश्य मिलेगी। आप दूसरों को दोष देते हैं, तो आपको भी दोष पक्का मिलेगा। कोई न कोई कारण से, भले वो पर्सन आपको नहीं देगा, लेकिन वो व्यक्ति आपको नहीं देगा, लेकिन दूसरा कोई भी आपको वो दोष आरोपण दे सकता है। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता है। आकर्षण का नियम बोलता है, आप प्रेम दो तो प्रेम पाएंगे। आपने अगर पॉजिटिविटी दिया, नेगेटिविटी नहीं दिया, तो पॉजिटिविटी देंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक। तो आप जो देते हैं वही आपको मिलता है, ये बोलते हैं आमीन। छोटी छोटी चीजों में महत्वपूर्ण होती है, यानी छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण कैसे होती है वो हम देखना है। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना, दूसरों में गलतियां ही गलतियां खोजते हैं। शिकायत करना या कभी नकारात्मक, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं। इनकी वजह से लोग परेशानियां झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी भी हल्की या आलोचना करते हैं, किसी की चीज की भी आलोचना करते हैं, तभी वे नकारात्मकता देते हैं। अभी मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी। कभी कभी हम मौसम के बारे में, यहाँ पर बहुत ठंडी है, यहाँ पे बहुत गर्मी है, या तो हम बोलते हैं मौसम अच्छा नहीं है। ट्रैफिक के बारे में बोलेंगे, बाप रे कितनी ट्रैफिक है। तो हम ऐसे सब कितने छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों में हम कुछ कुछ आलोचना करते हैं। जीवन साथी के बारे में कितनी बोलते हैं, बातें करते हैं। अरे ये तो ऐसे है, सुनते नहीं है,
और मुझे खाने में भी नुस्ख निकालते रहते हैं या कुछ बोलते हैं। तो ये सब जीवन में जब भी हम देते हैं तो वो ही हमारे पास आएगा। संतान के बारे में भी हम कितना कुछ बोल देते हैं, माता पिता को कितना हम दोष देते थे, बचपन में कितना माँ बाप को क्या क्या बोलते थे। तो कभी हमने उनके बारे में कभी समझा नहीं। तो अब जैसे जैसे हमें जीवन में समझ आया तो हमने क्या किया, खुद को बदलाव में लाए। अभी कभी जाते हैं कहाँ पे काम से जाते हैं तो लंबी कतारें देख के, तो कुछ व्यवस्था बरोबर नहीं है या भोजन सही नहीं है, किसी के घर में खाना खाने जाएंगे या तो कोई पार्टीज में जाएंगे, शादियों में जाएंगे, खाना खाने के बाद में हम बोलते हैं खाना अच्छा नहीं था, ऐसे नहीं था। अपने शरीर के बारे में हम कितनी कंप्लेन करते हैं, अरे कितने सर दर्द होते हैं, घुटने दुखते हैं। हम क्या क्या बोलते रहते हैं शरीर के बारे में भी, और अपने काम धंधे के बारे में कितना बोलते रहते हैं। बाप रे, आजकल तो ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, आज तो काम मंदा है, या कितना हम कुछ बोल देते हैं। व्यवसाय के बारे में बोलते हैं, महंगाई के बारे में बोलते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है ऐसा बोलते हैं, कितनी हमारे पास महंगाई है वो बोलते हैं। शोरगुल या सेवा के बारे में कितनी शिकायत करते हैं। तो ये हम जाने अनजाने में भी बोल देते हैं कभी। तो ये आप नहीं जानते हैं कि हानि रहित दिखने वाली जो छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में भी कितनी बुरी चीजें आती है। हम फिर बोलते हैं अरे ऐसा तो मैंने बोला नहीं था, कैसे ऐसे हो गया। तो आपकी शब्दावली क्या है? आप भयंकर से भयानक, बेकार, वाहियात शब्दों को बाहर निकाल दें। और अब आज से आपने क्या करना है, इन शब्दों को कहते समय आपने उसमें प्रबल भावना जब भी देते हैं तो आपकी ओर क्या आएगा, अवश्य वो लौटेगा आपके पास, 100% वो लौटेगा। तो जिसका मतलब यह है आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि जबरदस्त, अद्भुत और शानदार और बेहतरीन और जोरदार शब्द जैसे इस्तेमाल करें, और ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे रहें, अच्छा करें, अच्छा रहेगा। हम ऐसे अच्छे शब्द बोलेंगे तो क्या होगा, वाह कितनी बढ़िया मौसम है, वाह कितने अच्छा शानदार तैयारी करके हम गए थे, वाह कितना बढ़िया खाना था, वाह, और कितना हम रास्ते में गए तो रास्ता कितना साफ था। तो ऐसे अच्छे अच्छे शब्द अगर बोलते हैं दुनियादारी के बारे में, ग्राहक के बारे में, व्यवसाय के बारे में, अगर अच्छे शब्दों का वर्ड यूज करते हैं तो देखें कि आपके पास सब अच्छा ही लौट के आएगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको प्रेम से अच्छे शब्द बोलने हैं। आप जिससे भी प्रेम करते हो या चाहते हो उससे पा लेते हो, पा सकते हो। और इसीलिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब यह है कि प्रेम न देने का कोई बहाना नहीं चाहिए, पर बहाने बहाने आपको हर मनचाही चीज से रोकते हैं। इसीलिए आपको कोई बहाना नहीं करना है। अगर बहाने करेंगे तो हमको मनचाही चीजें से दूर होते जाएंगे। वे आपके जीवन में अद्भुत बनने से रोक देते हैं। हम दूसरों के जीवन में जो भी बेचते हैं वो हमारे जीवन में लौट के आता है, 100% वो चीजें हमारे पास लौट के आती है। तो आज हमने यहाँ पे समझा है, एडविन मार्कम ने बताया है, जो कवि थे उन्होंने बोला है कि मान ले आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की। आप कुछ खरीदारी करने गए और आपको वहां पे कुछ बराबर एंटरटेन नहीं हुआ या कुछ हुआ, या किसी ने आपको बराबर से कुछ दिया नहीं, सब दिखाया नहीं। तो आप क्या करते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को आप जाके, उनके मैनेजर को जाके कोई शिकायत करते हैं। पर कुछ ही घंटों के बाद आपके पड़ोसी का फोन आता है, कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। तो ये दोनों घटनाओं में क्या संबंध है, आपको कुछ नजर आता है? आप लंच के लिए एक दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई कर रहे हैं, और ऑफिस में लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण जो ग्राहक था, जो जो ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। तो इन दोनों में अगर दोनों घटनाओं के संबंध में आपको कोई संबंध नजर आता है? क्या है ये? आप समाचार में देखिए किसी नकारात्मक घटना के बारे में डिनर पर बातचीत करते हैं,
तो आपको पेट खराब होने की वजह से रात भर आप सो नहीं पाते हैं। तो क्या आपको इन घटनाओं में कोई संबंध नजर आता है? तो ये बहुत ही प्यार से इन्होंने हमें समझाया है आगे कि आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उठाकर देते हैं, 10 मिनट के बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के बाहर कार पार्क करने की एक जगह मिल जाती है। कभी कभी तो आप देखेंगे वो कार पार्किंग करने की जगह फ्री में मिल जाती है। यानी आपने किसी को सामान उठा के दिया, उसका फायदा किया, तो आपको देखो यहाँ पे फायदा मिला। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जब भी कुछ काम करते हैं तो देखो दोनों घटनाओं के कोई संबंध नजर नहीं आता है। आप अपने बच्चे का होमवर्क में भी उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं। अगले दिन आपको खबर मिलती है कि आपके टैक्स रिफंड आपके उम्मीद से ज्यादा होंगे। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता है। आप अपने दोस्त की कोई मदद करते हैं, उसी सप्ताह आपके बॉस बॉस ने आपको मैच के 2 मुफ्त में पास देते हैं। आपको इन दोनों घटनाओं के संबंध में इन घटनाओं के बीच में कोई संबंध नजर आता है? जीवन में हर परिस्थिति पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया है। जो आप दूसरों को देते हैं आपको वही सब मिलते जाएगा, चाहे आपके संबंध नजर आए या ना आए। उसमें वो दोनों घटनाओं में अगर आपको कोई संबंध नजर नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं, पर उसमें कुछ ना कुछ संबंध है। तो कोई चीज बाहर से नहीं आती है, सारी चीजें अंदर से ही आती है, ये नेविल गार्डन्स ने बताया है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। यहाँ पे आज जैसे कि हमने समझा है कि हमने किसी के बारे में दोष नहीं देना है, दोषारोपण नहीं करना है, आलोचना नहीं करनी है, और किसी को हमने कुछ गलत से कुछ बोलना नहीं है। जब भी हम किसी को भी अगर देखेंगे कि हम कोई कांटा लेके बैठे हैं दूसरों के लिए, तो हमें जीवन में क्या मिलेगा? हमें भी वही मिलेगा जो हम देते हैं। तो हमने अगर गरम कांटा अपने गरम कोलसा हमारे हमारे हाथ में पकड़ के रखा है, अंगारा पकड़ के रखा है और दूसरों के ऊपर डालेंगे, पहले तो हम खुद जलेंगे। तो इसलिए हमने कहाँ पे भी देखो गए, खाना खाया, तो वहां पे भी हमने उनकी बहुत अच्छे से तारीफ करनी है, और उसमें कोई भी दोष आरोपण नहीं करना है। तो आज इस टॉपिक के रिलेटेड मुझे जीवन में ऐसे याद आया कि हमारे जीवन में हमारा मौन रहना कितना जरूरी है। कहाँ कहाँ शब्द नहीं बोलने हैं, हम बोल पड़ते हैं। कहाँ कहाँ विचारों को हमें शांत रखना है, पर हमारे विचार इतने टक 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 चलते रहते हैं कि हम सोचते हैं अरे ऐसा क्यों हुआ। और कहाँ पे हमने, और हाँ, व्यवहार में भी हमारे समझ से रहना है, तो हम व्यवहार में भी कुछ ना कुछ ऐसा करके आते हैं जैसे हमारा रिलेशन खराब हो जाता है। तो आज हमने समझना है कि हमें मौन रहना है। तो साइलेंस क्या है? साइलेंस की परिभाषा अगर समझेंगे तो हमें कुछ भी परिस्थिति आवे हमें मौन रहना है। और मौन रहते रहते हमने न कि मुंह से वाणी से हमें शांत रहना है, न कि हमें सिर्फ बोल से शांत रहना है, पर आंतरिक वे से भी, हमारे विचारों से भी हमें खुद को शांत रखना है। तो अब आज हम ये साइलेंस के ऊपर एक मेडिटेशन करेंगे, और उसमें बहुत सारी बातें जो हमने समझी है वो आपको भी सुन बताएंगे। तो आपको भी अगर जो बातें ग्रहण करनी है उसमें से आप प्लीज ग्रहण करें, और जितना हो सके मौन रहने का भी प्रयास करें। हम नॉलेज तो बहुत लेते हैं, बहुत सारी चीजें समझते हैं, प्रैक्टिस उसकी कितनी करते हैं? तो आज हमें थोड़ा बहुत अपने ऊपर लेना है, हमारे जीवन में खुद के लिए
बहुत सारा आंतरिक चेंजेस भी लानी है। तो हम आज पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे और आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊं, आप अपने जीवन में सब वो चीजें देखते जाएं और समझते जाएं, और कहाँ हमने कोई गलती की है, उन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये बुद्धिस्ट की जैन स्टोरी है जिसमें हमने बहुत सारी बातें समझी। उन्होंने बताया है जैसे कि हम कहाँ पे पानी लेने जाते हैं, तो वहां पे पानी में देखेंगे बहुत कचरा है, मट्टी है। तो बुद्धिस्ट की स्टोरी में मैं हमने समझा है कि थोड़ा वक्त पानी को अलग से छोड़ देते हैं, तो जैसे जैसे वो शांत होते जाएगा, उसमें जो मट्टी, मैल, वो सब नीचे 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 चलती जाएगी, और धीरे धीरे वो पानी साफ होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही हम आज अपने मस्तक को शांत करेंगे, मौन की भाषा समझेंगे, और अपनी वाणी से भी हम खुद को कैसे शांत रखना है वो देखेंगे। तो साइलेंस क्या है? एक खुशहाल जीवन के लिए मौन जरूरी है। वो मौन यानी निशब्द रहना है, और आंतरिक वे से हमारे विचारों को भी शांत रखना है। बोलने से एनर्जी, ऊर्जा, व्यस्त जो भी हम यूज करते हैं, एनर्जी जो यूज करते हैं, वो ऊर्जा खर्च होती है। हर रोज हमें 20 मिनट से लेके 1 घंटा पूरा खुद के साथ बिताना है। जैसे हम अपने आप से समय देते हैं, शांत अवस्था में रहते हैं, न मोबाइल, न कोई गैजेट, न टीवी, न किसी से कुछ बातचीत, और न ही कोई पुस्तक आदि, न कोई लिखना, न कोई बोलना किसी से, न किसी का सुनना। सिर्फ सिर्फ शांत अवस्था में खुद के साथ बैठना है। हर रोज ये हमने जब भी हमारे साथ में रहते हैं, जब भी हमारे शांत साथ में रहते हैं, खुद के साथ में जब भी रहते हैं, कभी कोई भी हमने देखना है कि खुद को हम कैसे शांत रख पाते हैं। मौन रहने से कितने फायदे हैं। हमारा दिमाग का जो दिमाग है वो तो शांत होता है, और हमारे शांति से हम ज्यादा उत्पादक होते हैं। यानी हम बहुत, हमारी जो एनर्जी है अच्छे कार्य में हम खर्च करते हैं। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए मौन जरूरी है। प्लांट को देखिए, जैसे कि झाड़ पौधे हैं, उनको लाइट की जरूरत है। वैसे ही हमारे मन को मौन की एनर्जी जरूरी है। कहते हैं साइलेंस, साइलेंट जो बोलते हैं यानी मौन, एक गेटवे है सक्सेस के लिए। अगर आप जीवन में सक्सेस चाहते हैं, तो आपको मौन रहना जरूरी है। मौन एक आंतरिक खुशी देता है, शांति देता है। हमारे इमोशंस के लिए मौन जरूरी है। जैसे ही हमारे इमोशन शांत होते हैं, हमारी कार्य क्षमता भी
बढ़ती जाती है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, सप्ताह में पूरा एक दिन हमें मौन रहना है। मौन धारण करें, जैसे कि हम रोज खाना खाते हैं, अपने शरीर की साफ सफाई करते हैं, आंतरिक शक्ति के लिए ध्यान में बैठते हैं, वैसे ही 1 घंटा न ध्यान न स्वाध्याय, कुछ नहीं, सिर्फ खुद से अंदर भीतर जाके मौन रहना है। न विचार, न कोई सोच, न कोई भाषा, न कोई बोल, सिर्फ साइलेंस में रहना है। साइलेंस से हमारे पास शक्ति आती है, खुद को हम बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ये एनर्जी हमें क्या करती है? साइलेंस से हमने देखा है, बाहर की जो डायलॉग बंद होते हैं, वैसे ही हम अंदर के भी डायलॉग बंद करते हैं। मौन से हमने देखा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान अच्छा होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, अच्छी नींद मिलती है। टेंशन फ्री लाइफ जीना है तो मौन अपनाए। आगे समझेंगे कि जैसे जैसे हम मौन रहते हैं, हमारे कॉर्टिसोल जो है कम होते जाता है, सैड फीलिंग ये सब ठीक होते जाता है, डिप्रेशन ठीक होता है, विचार थम जाते हैं, दिमागी रूप से हम स्वस्थ महसूस करते हैं, विचार शांत। वाह, कितना बढ़िया लगता है हमें। मौन का मतलब क्या है हमने समझा है, आंतरिक शक्ति को बढ़ाना, अंदर भी शांति, बाहर भी शांति। जब भी हम मौन रहते हैं, 5 सिचुएशन में हमने मौन रहना है। एक तो किसी ने आपका अपमान कर दिया, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, अपशब्द बोले, तो आपको जब भी कठोर शब्द सुने, तभी भी आपको मौन रहना है, उसको प्रतिक्रिया नहीं करनी। जब भी आपके सामने कोई क्रोध ही आता है, आप क्रोध का सामना करते हैं, तो भी आपको शांत रहना है। खुद को अभी अगर क्रोध आए, तो पहले आपको थोड़ा वक्त रुक जाना है, शांत रहना। जब कोई आपके सामने गपशप कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, दूसरों की आलोचना, निंदा, तभी भी आपको मौन रहना है। उसकी हाँ में हाँ न मिलाएं। कभी भी आपके सामने कोई अफवाहें आती है, अफवाहों से हमने समझा है, कभी व्हाट्सएप पे भी देखिए, कितनी बातें जो हमें समझ में नहीं आती, पसंद नहीं है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ नेगेटिव हो, हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में हम कभी फॉरवर्ड भी कर देते हैं। तो हमें उसमें सहभागी नहीं होना है, उस चीजों से हमने खुद को हटा देना है, मौन रहना है। जो बातें हमें न छूती हो, मन को नहीं पसंद, उन विवादों के प्रसंगों को कभी भी शांत रहे,
दूसरों के बारे में कभी बुरा भला बोला जाए, किसी के बारे में कोई बातें फैलाई जाए, वहां भी आपको मौन रहना है। ये हम जब भी हम समझते हैं कि हमने कहाँ कहाँ मौन रहना है। आज हम अपने आप से एक संकल्प लेते हैं, प्रण लेते हैं कि जो भी हमारे जीवन में आएगा, हम वहां पहले प्रतिक्रिया ना करके शांत रहेंगे, मौन रहेंगे। जब भी हम मौन रहते हैं, कितने फायदे मिलते हैं। न हम किसी की निंदा करते हैं, न किसी की आलोचना करते हैं। असत्य बोलने से हम बच जाते हैं। अपने आप से हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रण लेना है कि हमें मौन को अपनाना है। इससे क्या होगा? पर चिंतन नहीं होगा, गॉसिप नहीं होगा, दूसरों के बारे में बेवजह फजूल की बातें नहीं होगी, समय का सदुपयोग होगा। हम अपने आप से भी समय निकाल पाएंगे। कितना हम सीख पाते हैं इनसे। समय का सदुपयोग करेंगे, आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएंगे। हमारी आंतरिक शक्तियां शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, ब्लिस यानी आनंद जैसे, वैसे ही हमारा पवित्र रहना पूरा हमें ज्ञान मिलते जाता है। हमारा विजडम बढ़ेगा। मौन रहने से किसी से हमें घड़ी घड़ी क्षमा नहीं मांगनी पड़ेगी। आगे जैसे समझेंगे, रहने से आपकी वाणी में मधुरता आएगी, व्यवहार में कोमलता आएगी, विचारों में नियंत्रण रहेगा, जिससे कभी भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आगे समझेंगे कि ये आपसे हम आप हर रोज अलार्म लगा के रखें। हर एक घंटे में 1 मिनट मौन रहना है। जितना हम मौन रहते हैं, उतना हमें जीवन में शांति, शक्ति मिलती है। सक्सेस होने की जो पूंजी है हमारे पास, वो है मौन। सांसों पे ध्यान देते रहिए, पूरी तरह से एक हो जाए सांसों के साथ, मौन की अवस्था में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, साइलेंस क्या है, मौन क्या है? एक पॉज है। हम एक ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं अपने विचारों का, तो एक पॉज लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। आंतरिक आवाजों को हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जितना हम शांत रहते हैं, आत्म संयम आता है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, हमारा विजडम यानी बुद्धि का विकास होता है। जैसे ही हम साइलेंस में रहते हैं, तो हमें शक्ति का संकेत मिलता है, हमारी ऊर्जाएं बढ़ती जाती हैं, हमारा ध्यान अच्छी तरह के अच्छी बातों में, सकारात्मक बातों में चलते रहता है। तो सांसों के ऊपर ध्यान देके मौन अवस्था में रहिए, साइलेंट में रहिए, जितना समय मिले आपको। जैसे हम खाना खाते हैं,
वैसे हर रोज के जीवन में एक रूटीन बना दे कि मुझे भी पूरे दिन में 1 घंटा 1 आवर पूरा खुद के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करना है, अपने विचारों का, अपने बोल का, अपने वाणी का। उस वक्त न कोई मोबाइल, न टीवी, न कोई बातें, कुछ भी नहीं सुनना है, न सोना है। तभी हमें अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के मौन अवस्था में बैठना है। हम खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं। उस वक्त हम अपने आप को, जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां हैं, देखे सब सकारात्मक होते हुए दिखेंगी आपको। कोई भी परिस्थिति में आप अच्छाई ढूंढेंगे। तुरंत निर्णय नहीं लेंगे। तुरंत निर्णय लेने से कभी कभी कुछ गलत होता है, आप उससे भी बच सकते हैं। जैसे जैसे मौन अवस्था में रहेंगे तो आपको बहुत फायदे होते हैं। स्वास्थ्य हमारा तंदुरुस्त होते जाता है। धीरे धीरे सांसों पे ध्यान, मौन रहिए। जितना समय मिले मौन रहिए। मौन रहने से आप अपने हृदय का आवाज सुन सकते हैं। अपने मन में क्या चल रहा है, उस दरवाजे को खोल के आप देख सकते हैं। अपने हृदय को और ध्यान से देख सकते हैं। धीरे धीरे और गहरा ध्यान, और गहरा ध्यान। सांसों के साथ जुड़ते रहिए। मौन अवस्था को फील करें। अंदर की शांति महसूस करें। 2 मिनट महसूस करें। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। अपने पैरों को फील करिए। दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों पे रखिए। एनर्जी महसूस करें। और एक बार हाथों को रब करके अपने हृदय पे रखिए। अपने हृदय की आवाज सुने। दोनों हाथों को रब करके अपने सर पे रखिए। एनर्जी महसूस करिए। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। जैसे वो शांत है, मैं भी शांत हूँ। एनर्जेटिक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद सभी का इस ध्यान क्षेत्र में जुड़ने के लिए, ग्रेटफुल लाइफ चैनल में जुड़ने के लिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी, थैंक